आज हम कुंडली में देखेंगे पितृदोष कैसे देखते हैं। सूर्य और राहु जब एक साथ होते हैं, एक साथ युति में बैठे होते हैं तो पितृदोष होता है। दूसरा उदाहरण देखेंगे। देखिए चंद्र और राहु जब दोनों साथ साथ होते हैं तो पितृदोष होता है। इसको क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण और इसको चंद्र ग्रहण। इन दोनों ही को पितृदोष के नाम से जाना जाता है। सूर्य राहु को सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है, चंद्र राहु को चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है, और ये दोनों पितृदोष के नाम से जाने जाते हैं। देखते हैं कुंडली में अगर सूर्य राहु साथ साथ होते हैं तो पितृदोष लगता है, और चंद्रमा और राहु साथ साथ होते हैं तो चंद्रदोष लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। अब देखेंगे अगर प्रथम भाव में सूर्य और राहु की युति हो तो जातक कैसा होगा? जातक मानसिक रूप से नकारात्मक बातें सोचता है, उसकी बातें में कभी स्थिरता नहीं रहती, हमेशा नेगेटिव विचार बने रहते हैं, क्योंकि प्रथम भाव में सूर्य ग्रहण दोष लगा हुआ। अगर यहाँ पर सूर्य और राहु की युति हो, यदि दूसरे भाव में सूर्य और राहु की युति होगी तो कौन सा जातक क्या होगा? जातक को कुटुंब से प्यार नहीं मिलेगा, जातक को कुटुंब से प्यार नहीं मिलेगा, उसको पैतृक संपत्ति नहीं मिलती है। पैतृक संपत्ति अगर तृतीय भाव में सूर्य राहु की युति होती है तो जातक अपने पराक्रम से दुष्कर्म करता है, बहुत बेकार काम करता है और अन्य उलझनों में फंस जाता है। अगर चतुर्थ भाव में सूर्य राहु की युति बनती है, ग्रहण बनता है, तो क्या होगा? जातक को सुख नहीं मिलेगा, जायदाद, वाहन, प्रॉपर्टी ये सब नहीं मिलेंगे। अगर पंचम भाव में सूर्य राहु की युति होती है तो पहली जो संतान होती है उनका एवोशन होता है, और संतान से उनको प्यार नहीं मिलता, और शिक्षा में भी व्यवधान आता है। अगर छठे भाव में सूर्य और राहु की युति होती है, ग्रहण बनना है, तो छठे भाव का ग्रहण तो बहुत खराब ग्रहण होता है, क्योंकि इसमें रोग होंगे, शत्रु होंगे, नौकरी बार बार छूटेगी, और ऋण आदमी लेता चला जाएगा। इस प्रकार दोष बनेंगे। सप्तम भाव में अगर बनने से, सूर्य राहु का बनने से क्या होगा? विवाह के बाद विवाह में कलेश होगा, पति पत्नी की नहीं बनेगी, और दोष बनते रहेंगे। ये बिजनेस का भी तो है, बिजनेस को चलाएगा और बाद में ठप कर देगा। अगर आठवें भाव में सूर्य और राहु की युति बन रही है तो क्या होगा? रोग अचानक से पैदा होने लगेंगे। क्या होगा? रोग अचानक से पैदा होने लगेंगे। अचानक से कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी आ जाएगी कि जैसे कैंसर है, कुछ है, कोई बड़ी बीमारी, जिससे मृत्यु का डर रहेगा। नवम भाव में सूर्य और राहु की युति होने से क्या होगा? भाग्य में रुकावट आएगी, क्योंकि ग्रहण दोष लगा हुआ है ना, और सूर्य और राहु में ग्रहण दोष किसका होता है? पिता के द्वारा होता है। अगर हम पिछले जन्म में अगर हमने पिता या अपने पापा की साइड या अपनी मम्मी के साइड में कोई ऐसा काम किया है जिसमें हमने अपने पिता के और दादाजी की तरफ से मन दुखाया हो, तो हमारी कुंडली में ये ग्रहण दोष बनता है। अगर दसम भाव में सूर्य और राहु की युति हो तो क्या होगा? जातक को आक्षेप लग जाएगा, कोई ना कोई दोष लग जाएगा, नौकरी छूट जाएगी, कुछ ना कुछ जुर्माना भुगता करना पड़ेगा, क्रिमिनल का केस लग जाएगा। 11वें भाव में सूर्य राहु की युति होने से क्या होगा? लाभ के साधन, लाभ के भाव रुक जाएंगे। दामाद वगैरह का स्थान है ना, तो ये वो अच्छे नहीं मिलेंगे, उनका ग्रहण मिलेगा। 12वें भाव में होने से मानसिक तनाव मिलता है, व्यर्थ की चिंता होती हैं, और चंद्र और राहु से बनने से, अगर चंद्र राहु का प्रथम भाव में ग्रहण दोष बनना है तो क्या होगा? मन विचलित रहेगा, मन में स्थिरता ही नहीं रहेगी, मन है ना परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। तो आदमी का मन ज़्यादा दुखी रहेगा तो वो अपने अधिक काम कर नहीं सकता है। दूसरे भाव में यदि चंद्र और राहु का ग्रहण दोष बनेगा, पितृदोष बनेगा, तो क्या होगा? कुटुंब से संघर्ष करेगा, उसे कुटुंब से प्यार नहीं मिलेगा, उसे पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगी। अगर तीसरे भाव में बनेगा चंद्र और राहु का
ग्रहण दोष, तो क्या होगा, माता से कष्ट होगा, माता से कष्ट होगा तीसरे भाव में, और डरपोक होगा ऐसा आदमी, यात्राओं से उसे कष्ट मिलेगा, उसकी यात्राएं सक्सेस नहीं होंगी। चौथे भाव में क्या होगा, माता से कष्ट मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, माँ की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहेगी, माँ के स्वास्थ्य पे परेशानी होगी। और पंचम भाव में यदि चंद्र राहु की युति बनती है, ग्रहण दोष बनता है, तो क्या होगा, संतान से संबंधी परेशानियां आएंगी। संतान में हमेशा ना कोई बीमारी लगी रहेगी, बेचारी संतान अच्छी नहीं रह पाएगी। और क्या है, ये एजुकेशन का भी तो है, तो एजुकेशन के मामले में भी उसको व्यवधान होगा और ये आगे सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इस छठे भाव में यदि चंद्र राहु का बनता है तो शत्रु ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ऋण ज़्यादा लेता है आदमी, इससे बीमारी होंगी, चंद्रमा से अस्थमा वगैरह हृदय से संबंधित बीमारियां होती हैं। अगर सप्तम भाव में चंद्र राहु की युति है तो क्या होगा, सप्तम भाव में पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, और पति पत्नी के संबंध अच्छे, उनमें मधुरता नहीं आएगी। ये बिजनेस का भी तो भाव है, तो ये बिजनेस में भी अगर बिजनेस करेगा भी तो इसका अचानक से बिजनेस डूब जाएगा, बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ चंद्र राहु का ग्रहण दोष लगा हुआ है। अगर आठवें भाव में चंद्र राहु होंगे तो क्या होगा, जातक को जल से मरने की वो होगी, मृत्यु होने की ज़्यादा संभावना होगी। जातक अगर जल से संबंधित काम करेगा तो उसके काम में सक्सेस नहीं मिलेगी, जल से डर रहेगा। इसीलिए क्या है, ये लोग जो जातक का चंद्र राहु का अष्टम भाव में बनता है ग्रहण दोष, उनको जल से दूर रहना चाहिए। नवम भाव में बनता अगर चंद्र राहु की युति बनती है तो क्या करेगी, ये नवम भाव में ये भाग्य को रोकेगी, तो इसमें धर्म से भ्रष्ट होकर कोई वैसे काम करेंगे, गुरु का आदर नहीं करेंगे, ये इसके भाग्य को चौपट कर देंगे। भाग्य से जो हमें अच्छा मिलता है वो सब नहीं मिलेगा। दसम भाव में अगर चंद्र राहु की युति बन रही है तो क्या होगा, राजकीय दंड भोगना पड़ेगा, राजकीय दंड, नौकरी छूट जाएगी, या कोई आक्षेप लग जाएगा, या कोई सरकारी में है तो कुछ ना कुछ आक्षेप जरूर लगता है अगर चंद्र राहु की युति 10वें भाव में होती है। अगर 11वें भाव में चंद्र राहु की युति हो तो हमारा धन कहीं ना किसी से डूबने लगता है, धन डूबेगा हमारा, हमें लाभ नहीं मिलेगा। ये हमारे भाइयों का भी है और दामाद का भी है, तो दामाद भी हमें अच्छे नहीं मिलेंगे। और 12वें भाव में अगर ये युति बन रही है तो क्या होगा, हमें ना न्यायालय में ज़्यादा हमारी वो होगी, न्यायालय में आना जाना ज़्यादा रहेगा, और जेल भी हो सकती है। तो ये कुंडली में सूर्य और राहु और चंद्र और राहु से बनने वाले पितृ दोष हैं। तो सूर्य राहु से बनता है सूर्य ग्रहण दोष, और चंद्र राहु से बनता है चंद्र ग्रहण दोष, और इनको पितृ दोष बोलते हैं। यदि अगर सूर्य और केतु का बन रहा है और इस पर शनि की ओर आ गई तो भाई बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। शनि कैसे अपनी 7वीं दृष्टि से सूर्य और केतु को देख रहे हैं, तो क्या है, ये ग्रहण दे रहे हैं, इसमें व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो थोड़ी मिलेगी, फिर छूटती चली जाएगी, क्योंकि इसमें एक तो ग्रहण बनना है, ऊपर से शनि ने अपनी दृष्टि दे दी है जो बहुत खराब होती है। अब शनि महाराज हमारे लग्न में बैठे हैं और सप्तम भाव में हमारी चंद्र केतु की युति बन रही है, तो शनि है ना हमारे पाप ग्रह हैं, तो ये पाप ग्रह अपनी वैसे ही यहाँ 7वें भाव में ग्रहण दोष बना है, चंद्र ग्रहण दोष, और शनि अपनी 7वीं दृष्टि से इसे देख रहे हैं, तो क्या होगा, आदमी को जीने की आशा ही नहीं रहेगी, क्योंकि एक तो ये भाव पहले से ही खराब हो गया ग्रहण, ऊपर से शनि की दृष्टि भी पड़ गई। तो ये सप्तम भाव में पति पत्नी का संबंध, अगर किसी भी एक डाइवोर्स या दूसरी पत्नी से भी उन्हें पत्नी से सुख नहीं मिलेगा या पति से सुख नहीं मिलेगा, और बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा। ऐसे ही देखते हैं सूर्य राहु का अगर छठे भाव में बनना है और शनि की दृष्टि 7वीं भी पड़ गई और मंगल की कुरु दृष्टि पड़ गई,
तो मतलब उसके जीने का कोई साधन नहीं रह जाता है। जब इस संसार में आता है तो बोलते हैं कि है ना, हमें इस संसार में क्या मिला, वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसके शत्रु भी बढ़ेंगे, रोग भी बढ़ेंगे, ऊपर से शनि 2 कुल ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है, तब तो आदमी के जीने का कोई मतलब नहीं रहता है। इसमें देखिए आप, अगर चंद्र और केतु, सूर्य केतु और इनकी दृष्टि 6, 8वें बारे में अगर ये बैठे होते हैं तो आदमी का जीवन नरक हो जाता है। अगर सूर्य राहु अगर देखिए सूर्य राहु साथ साथ में और एक दूसरे को दृष्टि भी तो दे रहे हैं, दृष्टि देने से भी ये सूर्य ग्रहण दोष बनना है। ऐसे ही चंद्रमा और राहु एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, अगर नहीं बैठे दृष्टि भी दे रहे हैं तो क्या बनना है, चंद्र ग्रहण दोष बनना है। सूर्य राहु अगर यहाँ बैठे हैं, सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये ग्रहण दोष बनना है।